हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। पितृपक्ष अर्थात आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्ध कर्म द्वारा चुकाया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के लिए निश्चित 15 तिथियों का एक समूह है। वर्ष के किसी भी मास तथा तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। पूर्णिमा पर देहांत होने से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को श्राद्ध करने की विधि है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तो मुख्य विस्तृतियों को ही होते हैं, किंतु तर्पण प्रतिदिन किया जाता है। देवताओं तथा ऋषियों को जल देने के अनंतर पितरों को जल देकर तृप्त किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि है, तथापि आश्विन की अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी है। इसी प्रकार पितृपक्ष की नवमी को माता के श्राद्ध के लिए पुण्यदायी माना गया है। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ है। जिस प्रकार पितरों की मुक्ति निमित्त शास्त्रों ने गया को परम पुण्यदायी माना है, उसी प्रकार धर्म ग्रंथों ने माता के लिए वर्तमान गुजरात प्रांत का सिद्धपुर स्थान परम फलदायी माना है। इस पुण्य क्षेत्र में माता का श्राद्ध करके पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये स्थान मातृ गया के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऋषियों द्वारा धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को पिंडदान करने वाला गृहस्थ दीर्घायु, पुत्र, पौत्र, यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, सुख साधन तथा प्रचुर एवं स्थिर धन की प्राप्ति करता है। यही नहीं, पितरों की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज तथा मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। अतएव प्रत्येक हिंदू सदगृहस्थ का धर्म है कि वह पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार जो भी संभव हो पितरों के निमित्त प्रदान करे, क्योंकि पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। पितृविसर्जनी अमावस्या अर्थात आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृविसर्जनी अमावस्या कहते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं कर पाते हैं, वे अमावस्या को ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि संपन्न करते हैं। जिन पितरों की तिथि याद न हो, उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। आज के ही दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है। अमावस्या के दिन पितर अपने पुत्र आदि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध आदि की आशा में जाते हैं। अतएव पितरों को संतुष्ट करें। श्राद्ध कर्म शुभ लक्षणों से युक्त, विद्याशील एवं सद्गुणों से संपन्न ब्राह्मण द्वारा करवाना चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को इन 15 दिनों तक छोर कर्म आदि नहीं करना चाहिए। पंचबली अर्थात गोबली मंडल के बाहर पश्चिम की ओर सभ्य होकर पत्ते पर दें। श्वानी बलि, जनेऊ को कंठी कर कुत्ते के निमित्त पत्ते पर बलि दें। काक बलि, अपसभ्य होकर कौओं को भूमि पर अन्न दें। देवादि बलि, सभ्य होकर देवता आदि के लिए पत्ते पर अन्न दें। पिपीलिकादि बलि, इसी प्रकार चींटी आदि को पत्ते पर बलि दें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावे। इसके बाद ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक करके प्रणाम करे। इसके बाद इष्ट मित्र एवं परिवारीजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे तथा निम्न मंत्र द्वारा भगवान को प्रणाम करे। प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताधुरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णुः संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।